आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। और जब से कैंप वाला हादसा हुआ है ना, तब से तो मम्मी डैडी की होती है भी मैं नहीं सो पाती हूँ। आज तो मैं अकेली हूँ, डर के मारे मर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू ये चाहती है कि मैं आज रात के लिए तेरे घर स्टे करूँ? हाँ प्लीज। तो इसमें रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आज रात के लिए मैं तेरे घर रुक जाऊंगी। और रही बात पापा को इन्फॉर्म करने की, वो मैं तेरे घर से फोन कर लूंगी। ओके। प्रभा, कहाँ से बोल रही हो? पापा, मैं अनुराधा के घर से बोल रही हूँ। उसकी मम्मी डैडी आज रात के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वो अकेली डर रही थी, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक रात के लिए मैं उसके घर ठहर जाऊं। बेटा, तुम्हें पता है कि वो कातिल पागलखाने से फरार हो चुका है। मुझे फिक्र लगी हुई है। पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन बेटे जरा होशियार रहना, और हाँ, सुबह जल्दी लौट आना। ठीक है। रेखा, क्या हुआ बेटी? रेखा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? माँ ये फूल तो तुम्हें वही कातिल दिया करता था जो पागल खाने से भाग चुका है। हे भगवान, इसका मतलब वो यही कहीं है? नहीं माँ, अब वो कातिल यहाँ आ ही नहीं सकता। मुझे बातों में मत बहलाओ। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। पर वो सुनो तो माँ। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। रेखा, रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ तो खामखा घबरा रही है, और यहाँ कोई आया भी नहीं। अरे अगर वो यहाँ ना आया होता तो तुम्हारे पास ये फूल कहाँ से आया? रेखा, गिरफ्तारी से पहले भी रंजीत तुम्हें इसी तरह के फूल दिया करता था, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि ना तो वो यहाँ पर आ ही सकता और ना किसी का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि तुम पागल हो गई हो रेखा। अदालत में वो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दे चुका है। पागल खाने से वो फरार हो गया है, और तुम्हारे कमरे में ये फूल तक रख गया है। और तुम कहती हो कि यहाँ आ नहीं सकता? क्यों नहीं आ सकता? आखिर क्यों नहीं आ सकता हो यहाँ? क्योंकि हमने उसका कत्ल किया है। एक जिंदा आदमी की जान ली है हम सब लोगों ने। ओफो, मैं तुम्हारे साथ एक रात के लिए रहने आई हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे, और तुम हो कि अपने साथ मुझे भी डरा रही हो। खिड़की ने तो मेरी जान ही निकाल दी। अब सोच क्या रही हो? जाके बंद कर दो ना खिड़की को। ठीक है।
वो दोनों हाथ मेरे थे। भाई हमें मालूम था कि तुम दोनों आज यहाँ अकेली रहने वाली हो, इसीलिए हमने प्लान बनाया कि आज तुम लोगों को डराया जाए। मगर अन्नू, तुम इतनी देर खामोश क्यों रही? क्या करती, सूरज ने मेरा मुंह जो बंद कर रखा था। और वैसे आप लोगों की फूली हुई सांसें, माथे का ये पसीना और उड़ा हुआ ये रंग इस बात का सबूत है कि हमारा प्लान कामयाब रहा। क्यों जानेमान, कैसी रही? बहुत बुरी रही। मेरी जान, अभी अच्छी भी कर देंगे, जरा अंदर तो चलो। वैसे मजा आ गया। अरे भाई, हमें क्या मालूम था ये लोग इतने डरपोक निकलेंगे। ये लो प्रभा नाइटी, पहन लो, हैव अ चेंज। ठीक है, आई विल गो एंड चेंज। नाइटी पहनाने में मैं आपकी कोई मदद करूं क्या? शट अप, ओके? ठीक है, मैं भी चेंज करके आती हूँ। अबे जा, मौका चाहे। मौका खुद को चाहिए और भेज रहे हो मुझे? अबे जाना। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनाने के लिए आया हूँ। सूरज, देखो ये बहुत बुरी बात है। मेरी जान, इश्क की सबसे बेहतरीन बात को बुरा कहोगी तो इश्क करने का फायदा ही क्या है? अरे आजा। देव, मैं कैसी लग रही हूँ? सेक्स बम। शट अप। क्या तुम भी वही सुन रही हो जो मैं सुन रहा हूँ? आवाजें उठ रही हैं तो कानों में पड़ेगी ही ना। तुम नहीं समझती कि वो दोनों वक्त और तन्हाई का सही फायदा उठा रहे हैं? देव, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। अनुराधा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोलती क्यों नहीं? अनुराधा, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ तुम्हें? वो देखो। सूरज, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया देव, और ना ही मैंने किसी को ऐसा करते हुए देखा है। ये तो अपने आप ही लहूलुहान होती चली गई। मेरा यकीन करो देव, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सूरज, तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई आया नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था, तुम अनुराधा के साथ यहाँ अकेले थे, और इसकी ये हालत जरूर तुम नहीं। हाँ सूरज, ये अपने आप लहूलुहान कैसे हुई? बोलो सूरज, बोलो। प्रभा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सूरज, कहाँ जा रहे हो? जिस वक्त कत्ल हुआ, तुम्हारे अलावा और कौन था इस घर में? जी हमारा क्लास फेलो था, सूरज। तुम दोनों इसी कमरे में थे? जी नहीं, मैं और प्रभा
हम दोनों बाहर थे कि अचानक सूरज के चिल्लाने की आवाज आई। फिर जब हम लोग अंदर आए तो अनुराधा को खून में लथपथ हुए देखा। और सूरज? वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। वो कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। तो फिर सूरज का यहां से भाग जाना यह साबित करता है कि कत्ल सूरज ने ही किया है। इंस्पेक्टर शर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। प्रभा, प्रभा। गुड मॉर्निंग अंकल। प्रभा तैयार हो गई क्या? तैयार तो है, मगर आज से तुम्हारे साथ वो कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों अंकल? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? भूल ही नहीं, विश्वासघात किया है तुमने। मैं तुम पर भरोसा करके प्रभा को तुम्हारे साथ कॉलेज भेजता रहा, और तुम दोनों ने मेरे भरोसे का इतना नाजायज फायदा उठाया कि रातों को किसी के यहां मिलना शुरू कर दिया। लेकिन पापा, हमने तो कोई गलत काम तो नहीं किया। यह बात मैं किस किस को समझाऊंगा? समाज को, अपने आप को, या इन अखबार वालों को जिन्होंने साफ साफ लिखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बेटी। हाउ डिस्गस्टिंग एंड शेमफुल। तुम अभी तक यहीं खड़े हो। यू मे गो नाउ। लेकिन पापा। यू शट अप। तुमने अगर कॉलेज जाना है तो ड्राइवर को साथ ले लो। कोई जरूरत नहीं, मुझे कॉलेज का रास्ता मालूम है। तुम यहाँ? प्रभा, कहीं तुम लोग भी मुझे अनुराधा का कातिल तो नहीं समझते? लेकिन तुम वहां से भाग क्यों गए? मैं डर गया था, घबरा गया था। तुम नहीं जानती इन आंखों ने अनुराधा की क्या हालत देखी है। वो सब तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए था ना। तुम्हारे भाग जाने से पुलिस तुमको शक्की निगाह से देख रही है। इसीलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े वकील हैं ना। प्लीज कैसे भी पुलिस को यकीन दिला दो कि अनुराधा का कत्ल मैंने नहीं किया है। इस बात का फैसला अब अदालत करेगी मिस्टर सूरज। मैं जानता था कि तुम मिस प्रभा या मिस्टर देव, इन दोनों में से एक से जरूर मिलोगे। यू आर अंडर अरेस्ट। मगर ये कत्ल सूरज नहीं कर सकता। ये हम आपसे बेहतर जानते हैं मैडम। कांस्टेबल। मैंने कत्ल नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। प्लीज मेरी बात मानिए।